नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं और इस आपदा के समय अपना ध्यान रख रहे हैं। आज मैं आपके लिए देवी विपत्तारिणी चंडी की मूर्ति बनाने का वीडियो लेके आया हूँ और साथ ही मैं आपको देवी विपत्तारिणी के आविर्भाव का एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं देवी विपत्तारिणी की कहानी। देवी विपत्तारिणी चंडी माँ चंडी के अनेकों रूप में से एक है। इनको देवी जय दुर्गा और देवी कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है। देवी का रंग कृष्ण वर्ण होता है और वे चतुर्भुजा रूप में अपने वाहन सिंहराज पर विराज करती है। देवी अपने दोनों हाथों से वर और अभय प्रदान करती है और बाकी के दो हाथों में खड्ग और त्रिशूल धारण करती है। देवी का यह रूप बंगाल में काफ़ी प्रसिद्ध है और उनका पूजन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया से लेकर दशमी के भीतर किसी भी मंगलवार या शनिवार को किया जाता है। देवी अपने भक्तों को सारे विपद एवं आपदाओं से उद्धार करती है, इसीलिए उनका नाम विपत्तारिणी चंडी है। देवी के पूजा प्रचलन की एक गाथा बहुत लोकप्रिय है। पुराणों के अनुसार एक दिन देवर्षि नारद स्वर्ग, मर्त और पाताल लोक का परिक्रमण करते हुए कैलाश धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने देवादिदेव महादेव और माता पार्वती को नमन करते हुए महादेव से पूछा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी पूजा है जो करने से शीघ्र फल प्राप्ति होती है और भक्त अपना मनचाहा वर प्राप्त कर सकता है। तब शिव शंभु ने देवी पार्वती की ओर देख के किंचित हंसते हुए कहा, देवी विपत्तारिणी चंडी की पूजा से तुरंत पूजा फल की प्राप्ति होती है। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे इस पूजा प्रचलन की कहानी सुनाएं। तब महादेव ने कहा, विदर्भ नगरी में एक महाप्रतापशाली राजा थे। उस राजा के रानी का नाम था हेमवती। रानी की एक प्रिय सखी थी जो कि एक मोची की पुत्री थी। एक दिन रानी ने सखी से कहा कि उनको गौ मांस अर्थात गाय का मांस देखने का बहुत मन है और उनकी यह इच्छा उसको ज़रूर पूरी करनी पड़ेगी। मोची की कन्या होने के कारण उनके घर में गाय का मांस तो रहता था, पर वो डर गई कि इस राजमहल में वो गौ मांस कैसे लेके आएगी। तब महारानी ने उसे अभय देते हुए कहा कि तुम इसको एक कटोरी में छुपाकर मेरे पलंग के नीचे रख देना, मैं चुपके से देख के फेंक दूंगी। सखी एक दिन एक कटोरी में गौ मांस लेके आई और नए कपड़े से ढक के उसको रानी के पलंग के नीचे रख गई। थोड़ी देर बाद जब उस कमरे में पोछा लगाने के लिए एक दासी आई तो उसकी नज़र उस कटोरी पे पड़ी। उसको लगा ज़रूर इसमें कोई कीमती सामान होगा। उसने जब उस कटोरी निकाल के देखा तो उसमें गौमांस था। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने महाराज को जाके शिकायत की कि किसी ने महारानी के कक्ष में गौमांस रख दिया है। महाराज भी बहुत क्रोधित हुए और अपनी तलवार निकाल के रानी के कक्ष की ओर निकले अपराधी को दंड देने के लिए। तब एक दासी ने आके महारानी को सब कुछ बताया। महारानी घबराते हुए सोचने लगी कि उनके हठ के वजह से उनके प्रिय सखी को दंड की भागी बनना पड़ेगा और उनका भी बहुत अपमान होगा। तब महारानी को स्मरण हुआ कि देवगण भी विपद के समय देवी महामाया का स्मरण करते हैं। तो महारानी ने भी देवी का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे देवी, मुझे इस आपदा से उद्धार कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। तब देवी आदिशक्ति इस अनन्य रूप में प्रकट हुई और महारानी से कहा कि जो भक्त आपदा के समय मुझे देवी विपत्तारिणी चंडी के नाम से आवाहन करते हैं उनका मैं सदैव रक्षा करती हूँ। जाओ और देखो, उस पात्र में गौमांस नहीं है, मैंने उसको फूलों और फलों से भर दिया है। महारानी ने उनका नमन किया। तभी महाराज वहां पहुंचे और सब कुछ सुन के उन्होंने भी देवी को नमन करते हुए आमरण उनकी पूजा करने की प्रतिज्ञा की। ऐसे ही देवी विपत्तारिणी चंडी के पूजा का प्रचलन हुआ। चलिए हम सब मिलके देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस महामारी के आपदा से उद्धार करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहेंगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द ही लौटूंगा एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।